तो आज हम शुरू करते हैं बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी से। इसकी मैंने डेफिनेशन यहाँ लिखी ही है, पर एक बार बोल देता हूँ। इफ़ एन एक्सपेरिमेंट इज सच दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर डज नॉट चेंज विद ट्रायल्स, then the probability of getting exactly r success in n trials of an experiment is NCR p raised to the power r q raised to the power n minus r, where p is the probability of a success and q is the probability of a failure। ये बिल्कुल बायनॉमियल एक्सपेंशन की तरह है। इसका बेसिक आइडिया ये है कि अगर आप किसी एक्सपेरिमेंट को करते हैं और उसमें किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होती, चाहे आप वो कितनी बार भी कर लीजिए। जैसे कि अगर आपने एक कॉइन टॉस किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज़ 1/2 ऑलवेज। चाहे आप उसे 2 बार टॉस करिए, 3 बार टॉस करिए, 4 बार टॉस करिए, चाहे कितनी बार भी टॉस करिए। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। रोल अ डाइस 5 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 3 टाइम्स। इसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स 5 है, n = 5। हमें सक्सेस जो है 5 मिलना वो 3 बार चाहिए, और जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो है 1/6। 5 एक ही बार है 6 आउटपुट्स में, और फेलियर की प्रोबेबिलिटी है 5/6। अब इसमें एक केस हम जो होगा, हम मान लेते हैं एस सक्सेस हमें मिली, फिर सक्सेस मिली और फिर फेलियर मिले। इसकी अगर हमने प्रोबेबिलिटी निकाल दी, इसकी हम एक बार पहले प्रोबेबिलिटी निकाल के देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस 3 टाइम्स एंड फेलियर 2 टाइम्स। अब ये सारे इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब अगर हमें एक में पहले टॉस में हमें 5 मिलता है आउटपुट, तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे पे, वो किसी तरह से डिपेंड नहीं करता कि दूसरे टॉस में हमें क्या मिलेगा। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सॉरी फेलियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है हमारा 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6, और फेलियर की प्रोबेबिलिटी है 5/6 इंटू 5/6। तो ये हो गया 1/6 का क्यूब और 5/6 का स्क्वायर। अब हाँ, ये एक केस है, जितने केसेस होंगे ये एक केस है। अब इसे अगर हम सक्सेस हमें पहले टॉस में नहीं मिली, सेकंड टॉस में मिल गई, तो वो अलग केस हो जाएगा। इसको हम अरेंज कर सकते हैं। तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो इस इवेंट की निकलेगी, हम इसे अरेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, और 3 बार सक्सेस है तो वो सेम है, तो वो डिवाइड में जाएगा 3 फैक्टोरियल और डिवाइड में 2 फैक्टोरियल, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसकी जो हमने एक केस की प्रोबेबिलिटी निकाली है। तो ये इसका आंसर हो गया, जो एकदम इसकी तरह है, सेम है। 5C3 1/6 का क्यूब, कितनी बार हमें सक्सेस चाहिए, और 5/6 का स्क्वायर। तो चलिए अब हम एक सवाल देखते हैं जो जेईई मेंस 2013 में आया था। ये सवाल है, अ मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन हैज़ 5 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन हैज़ 3 ऑल्टरनेटिव आंसर ऑफ विच एग्जैक्टली 1 इज करेक्ट। द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल गेट 4 और 5 करेक्ट आंसर जस्ट बाय गेसिंग इज। तो इसका आंसर होगा नंबर ऑफ ट्रायल्स, जिसमें मतलब इसमें क्वेश्चन है वो होगा 5, n = 5। इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी, हम वो नंबर ऑफ टाइम सक्सेस भी वांटेड अभी बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं सक्सेस की, मतलब करेक्ट कितनी बार होगा हमारा आंसर, वो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। 3 ऑल्टरनेटिव आंसर है जिसमें एक ही सही है, तो 1/3 हो गई सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, और फेलियर की प्रोबेबिलिटी हो गई 2/3। अब इसमें जो नंबर ऑफ टाइम सक्सेस भी वांटेड है r है, वो होगा या तो स्टूडेंट 4 क्वेश्चन सही करे या तो उससे ज़्यादा, मतलब 4 आंसर उसके सही हो या तो ज़्यादा, तो इसके 4 और 5, मतलब इसमें हम दोनों को ऐड करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी r = 4 हो जाएगी हमारी, r = 4 और r = 5।
तो एक बार हम पहले प्रोबेबिलिटी r इज इक्वल टू 4 प्लस r इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगी हमारी 5c4 1/3 की पावर 4 और 2/3 की पावर 1, और ये हो जाएगी 5c5। सक्सेस है हमारी। 5c5 1/3 रेज टू द पावर 5 2 रेज टू द पावर 3 की पावर 0। तो ये हो गया 5c4 होता है 5 1/3 की पावर 4 2/3 की पावर 1 प्लस 1/3 की पावर 5 2/3 की पावर 0। एलसीएम लेंगे 3 की पावर 5 और बस, तो ये हो जाएगा 5 3 की पावर 5 इंटू 2 प्लस 1, तो ये हो गया 5 to the 10 प्लस 1 11/3 की पावर 5। दिस इज द आंसर।